हम देख रहे हैं बाजार दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। 175 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी भी 56 पॉइंट नीचे, तो 5,900 के नीचे कारोबार हो रहा है। 5,850 की बेहद करीब। मिड कैप्स काफी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। मार्केट बेहद नेगेटिव हो गई है। कहाँ से प्रेशर आ रहा है? बैंक्स आज काफी कमजोर हो गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए। बैंक्स के साथ इंटरेस्ट सेंसिटिव में आप ऑटो में लगातार मार पड़ते हुए देख रहे हैं। मारुति ले लीजिए, आज 2.5% नीचे है। बजाज ऑटो में 2.5% की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इसके साथ मेटल्स भी, हिंडाल्को, जिंदल स्टील एंड पावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज काफी कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही फेयर एंड ग्रीड मीटर भी हमारा देख लेते हैं, वहां पर इस समय किस तरह का रुझान दिख रहा है। अब देखेंगे वो भी यही दर्शा रहा है इस समय जो बाजार की स्थिति है कि थोड़ी सी नर्वसनेस बाजार में, हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख रहे हैं। और फिलहाल मीटर भी आपको 45 का लेवल दे रहा है। प्रीवियस क्लोज आप देखेंगे 50 की ओर था, तो थोड़ा सा फिलहाल घबराहट, थोड़ा सा फियर आना शुरू हो गया बाजार में। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है कि फिलहाल कमजोरी का रुझान आगे जाते हुए और नजर आ सकता है। हमारे साथ इस समय एसपीए सिक्योरिटीज के शरद अवस्थी और रेलिगेट सिक्योरिटीज के राजेश जैन मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है। राजेश, आपसे एक कॉल चाहिए पहले निफ्टी पर, क्योंकि हमने देखा था कि बजट के पहले करेक्शन हुआ, बजट के बाद करेक्शन हुआ, फिर एक अच्छा रनअप हो गया। अब लग रहा है कि थोड़ा सा फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, तो निफ्टी कहां पर रुक पाएगा, कहां पर सपोर्ट ले पाएगा, आपको लगता है? देखिए, अगर निफ्टी की हम स्ट्रिक्टली बात करें तो निफ्टी का एक 5850 के आसपास काफी रेजिस्टेंस था, लेकिन बजट के बाद जो जिस तरह की मेजर शॉर्ट कवरिंग आई और उस शॉर्ट कवरिंग के अंदर वो 5850 का रेजिस्टेंस पार करते हुए 5950 तक ले गया। अब वहां से मुझको लगता है जिस तरह करेक्शन अभी आई है और वोलेटिलिटी इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपना ऑप्शन सेलर ट्रैप्ड है मार्केट के अंदर। तो 5850 के पास अगर आप स्ट्रिक्टली चार्ट्स की बात करें तो 5850 स्पॉट इंडेक्स के पास काफी ज्यादा सपोर्ट्स आनी चाहिए और आसानी से इसको नहीं तोड़ना चाहिए। तो मेरी राय में तो यहाँ पोजीशन रहेगी, अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करिए। यहाँ पे हम फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं कर सकते और एक काउंटर रैली की वेट करनी चाहिए। उसके बाद देखिए कि 5950 5970 को ऊपर की तरफ तोड़ता है नहीं तोड़ता। तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल पोजीशन होल्ड कर सकते हैं आप, यहाँ पर नए शॉर्ट ना करें, लेकिन 5850 आपने कहा एक अहम सपोर्ट लेवल है, पर कॉन्ट्रेरियन होकर इस समय खरीद का मौका नहीं देख रहे हैं राजेश आप? देखिए क्या होता है कि अपने अग्रेसिव शेयर्स के अंदर, जैसे बैंकिंग की बात करें हम, तो बैंकिंग के अंदर जो मोमेंटम है सारा का सारा नीचे है। काउंटर रैली भी बहुत कम आई है स्टॉक्स के अंदर। तो जब मोमेंटम नीचे का होता है तो इसके अंदर आपके छोटे मोटे स्टॉप लॉस होंगे, उड़ जाएंगे, आसानी से आप संभाल नहीं पाएंगे। उसके बजाय आप नीचे की बजाय अगर यही बाजार 5890 के आसपास से उससे ऊपर चलने लगे, उस समय आप अपने इन मोमेंटम काउंटर से दोबारा एंटर कर सकते हैं काउंटर रैली खेलने के लिए। लेकिन तब तक मेरी राय रहेगी आप कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स को, बेशक फार्मा हो या एफएमसीजी के चुनिंदा स्टॉक्स हो या रियलिटी से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं जिनके अंदर मोमेंटम है, उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जब तक। ओके, हमारे साथ शरद अवस्थी भी इस समय मौजूद है। शरद, आपको क्या लग रहा है ये जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है ये कहाँ रुकेगी? क्या निफ्टी वापस उन लेवल्स पे जाएगा हमने जो देखा था 5650, या आपको लगता है नहीं यहीं पर थोड़ा बहुत नीचे सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चलने लगेगा? जी, मुझे लगता है कि यहाँ से हो सकता है 30-40 पॉइंट कभी भी नीचे और मैक्सिमम मूवमेंट हो, उससे ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं नज़र आता। उसके बाद वापस से एक अप ट्रेंड में बाजार रहना चाहिए। तो ये पूरी डिप को यूज़ करनी चाहिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पोजीशंस बनाने के लिए। खरीदारी की कॉल आप दे रहे हैं यहाँ फिलहाल। शरद, खास तौर पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट है कल, महंगाई के आंकड़े आएंगे WPI के, और उसको देखकर अंदाजा लगेगा कि RBI अब रेट कट करेगा या नहीं। पिछले 2 दिनों से, यानी कल जो सुबह IIP और इन्फ्लेशन के, रिटेल इन्फ्लेशन वाले नंबर आए थे, उसके बाद से मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है। तो आपको क्या लगता है कल के नंबर्स देखने के बाद, महंगाई के आंकड़े देखने के बाद, दोपहर बाद बाजार में एक बाइंग आएगी, ये स्ट्रेटेजी रख के चलना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से वो आइडियल होना चाहिए, क्योंकि आज जो मूवमेंट होनी थी लगभग हो गई और 30-40 पॉइंट की मूवमेंट शायद कल सुबह प्री अनाउंसमेंट ऑफ इन्फ्लेशन नंबर्स तो की उम्मीद की जा सकती है इस बार। ऑलराइट, कुछ स्टॉक्स पे अब राय ले लेते हैं फिलहाल। राजेश, आज हम देख रहे हैं कि मेटल्स में काफ़ी प्रेशर है। निफ्टी में अगर टॉप लूजर्स आप देखेंगे हिंडाल्को, जिंदल स्टील एंड पावर है 3.5% नीचे। इनमें इस समय क्या करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी जब इतना नीचे है, अगर कोई बोले शॉर्ट्स खोलना चाहिए तो फिर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो आप इन दोनों को अब कैसे अप्रोच करेंगे, निफ्टी के टॉप लूजर्स?
देखिए डेफिनेटली निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं मेटल स्टॉक्स ने वैसे भी काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन जब हम मेटल्स पैक की बात करें तो मैं दो शेयर्स के ऊपर भी ध्यान ले जाना चाहूंगा आपका, एक सीसागो और एक स्टरलाइट। उसके अंदर हमने देखा है पोजीशंस होल्ड कर रही है, नीचे से बड़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर रैली आई थी, उसके बाद यदि 4-5 दिन से साइडवेज के अंदर है तो उसमें अगर कोई भी थोड़ा सा फ्रेश मोमेंटम ऊपर का आता है तो इसके अंदर आपको हिंडाल्को और इनमें भी काउंटर रैली आ सकती है। तो यहाँ पर शॉर्ट की मैं राय नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो हाँ बेशक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप। साथ ही साथ राजेश हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, दोनों ही जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब तक हालांकि ये सरकारी बैंकों से बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। क्या कॉल देंगे आप, आज क्या पोजीशन बनेगी? देखिए डेफिनेटली दोनों के अंदर नेगेटिव फॉर्मेशन है, डेली चार्ट्स इनके खराब हो चुके हैं। अगर कोई काउंटर रैली आती है तो सिर्फ सेलिंग का एडवाइस रहेगा। ओवरऑल सारा बैंकिंग पैक काफी नेगेटिव लगता है जिस तरह चल रहा है, और मुझको लगता है कि जब तक 19 तारीख की डेट नहीं आती, जब तक कोई फर्दर क्लैरिटी नहीं आती, लगता है इस बैंकिंग पैक के अंदर थोड़ा प्रेशर रहेगा। बट कोई काउंटर रैली आती है तो बेचने का सोचिएगा। यहाँ पर अगर आप बेचते हैं तो क्योंकि जब हमने बात करा निफ्टी इंडेक्स का 5850 का जो एक अहम सपोर्ट आता है स्पॉट का, उसके पास ही है मार्केट, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। शरद, एक स्टॉक है वेल्सपन कॉर्प और वो अचानक वायदा बाजार में हम क्रैक होते हुए देख रहे हैं 10.5% नीचे। इसमें आपकी क्या रणनीति होगी, क्या करना चाहिए हम? क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं इस कंपनी में। अगर आप स्वागत है आपका एक बार फिर। आखिरी सौदा में अब करीबन 15 मिनट का कारोबार बाकी बचा है। राजेश, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे थे वेल्सपन कॉर्प, उस पर एक बार की फिर से नजर डालना चाहेंगे और इसकी वजह यह है कि आज इसने एक नया लो बनाया है। जैसे कि थोड़ी देर पहले जो अनिल कह रहे थे 10% करीब नीचे है और अब थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है, पर अगर आप देखें तो अब ये पिछले करीबन 4 साल के नए लोज पर है। 2009 में इसके पहले हमने ये लेवल्स देखे थे। तो चार्ट से देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या इसमें अभी और गिरावट जारी रहने वाली है? देखिए चार्ट्स के अगर हम देखें तो वो सिर्फ यही कहता है कि अपने इसकी जो मेजर कोई काउंटर रैली आएगी तो 60 रुपए के आसपास कहीं भी आता है तो हम पे एक बार निकलना बनेगा, और जब तक उसके ऊपर नहीं जाता आप खरीदने का नहीं सोच सकते। और जहां तक नीचे का सवाल है, डेफिनेटली एक नए लोज के पास है तो इतना ओवरसोल्ड स्टॉक है, यहाँ पे आपको इतना आसानी से कोई पैसे नहीं देगा, तो मेरी राय में इसे होल्ड कर रखिए अभी। राजेश, अभी हम जब शुरू कर रहे थे ये शो, आपसे बात हुई थी, आपने कहा था 5850 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो लेवल अभी टूट गया है 5848। और जब हमने शो शुरू किया था तो लग रहा था कि ये 5850 का जो लेवल है वो कुछ समय के लिए टूटेगा। तो ये जो टूटा है लेवल, या इसको फिर से निफ्टी कोशिश कर रहा है 5850 पे टिकने की, अगर ये लेवल इसके नीचे बंद होते हैं आज तो आपके नजरिया बदलेंगे अपना, तब आप शॉर्ट्स खोलने की सलाह देंगे? देखिए डेफिनेटली एक अपने आप में नेगेटिव रहेगा अगर 5850 के नीचे बंद होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये 15 फरवरी को इसका लो 5853 का था, तो 5850 के अराउंड हम मानते हैं। तो यहाँ पे अगर उसी सपोर्ट को तोड़ रहा है और पीछे की जो जोन है अगर पीछे वो आपकी सारी 5845 5850 के बीच की है, जहाँ पे इसने काफी हद तक सपोर्ट लिया था दिसंबर में, तो ये एक जोन है, आइडियली इसको नहीं तोड़ना चाहिए। इसको तोड़ता है तो आपको, अगर आपकी पोजीशन है कोई छोटी मोटी, आप उसका एक स्टॉप लॉस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बेशक एक बार एग्जिट करिए उस स्टॉक से या उस पोजीशन से एग्जिट करिए, और दोबारा आपको थोड़ा सा महंगा लेना पड़े यही स्टॉक कोई भी 5880 के ऊपर दोबारा अगर बंद होता है निफ्टी या दोबारा ऊपर चलता है, उस समय पोजीशन दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई स्टॉप लॉस अपने दिमाग में जरूर रखना पड़ेगा अगर आप शॉर्ट टर्म टेक्निकल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। एक और स्टॉक जो काफी एक्टिव है वो है जी एंटरटेनमेंट। शरद, इस पर अगर आपकी नजर गई हो, ये भी स्टॉक 6% टूट चुका है वायदा बाजार में वॉल्यूम्स के साथ 208 पर। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या फंडामेंटल कारण है इस तरह की गिरावट के पीछे? नहीं, मुझे लगता है हाई बीटा काउंटर या हाई बीटा स्पेस में ऑपरेट करने वाली कंपनी है। मीडिया में हमें मालूम है कि अब नॉर्मल वैल्यूएशन थोड़े से मिलते हैं, तो उस लिहाज से ठीक है। 5-6% की मूवमेंट, कोई खास मूवमेंट, ये तो मेरे हिसाब से और बाइंग आनी चाहिए। राजेश, क्या आप सहमत होंगे? जिस तरह से अब ये गिर रहा है ऊपर के लेवल से, उछाल लेने की जो कोशिश हुई थी पिछले हफ्ते के शुरुआत में और कुछ हद तक इस हफ्ते, वो कामयाब नहीं हुई है। क्या एक बार की इन्वेस्टर्स को भी अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए?
देखिए बाजार के अंदर जैसे देखा जा रहा है, अभी इन्फोसिस को देखिए 5-6 दिन के अंदर उसमें एक अच्छा नीचे की तरफ फॉल आया, तो दिखा रहे हैं कि मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस कोई बड़े लोगों को ज्यादा नहीं आ रहा। अब वो कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर वाले स्टॉक्स भी उससे प्रॉफिट टेकिंग करें। जी की एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत बड़ी मूव आई थी प्रॉफिट की, तो मेरी राय तो यही रहेगी, अगर आपने लो रेट्स पे कहीं भी लिया है, एक बार इसमें से अपना प्रॉफिट टेकिंग करके नीचे के लेवल्स की वेट कर सकते हैं, जब नीचे आए उस समय दोबारा खरीदने का सोच सकते हैं। ओके, गिरावट में दोबारा एंट्री करें तो बेहतर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और खास तौर पे रोड पे काम करने वाले कंपनियों में हम आज तेजी देख रहे हैं। अगर आप देखें शरद, तो गैमन इंफ्रा में अच्छा खासा इजाफा है, करीबन 4-4.5% का, लैंको में 6% की तेजी है, और IRB इंफ्रा जो लगातार अलग अलग बुरी खबरों के बीच पिटा था, वहां भी बाउंस है, थोड़ा कम है हालांकि। क्या आपको कोई स्टॉक पसंद है इस पूरे सेगमेंट में? जी हमारे हिसाब से ये बिल्ड होनी चाहिए उस स्पेस में। ओके, यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखें नाल्को में इस खबर के बाद एक जोर से उछाल आया था, अभी अटक रहा है। राजेश, चार्ट्स क्या कहते हैं? हमने देखा था कि 2-3 खबरें अब ऐसी आ चुकी हैं। MMTC का इशू टलने की खबर जब कल आई तो हमने 6-7% का जंप देखा। सेल के मामले में भी ऐसी खबर आज सुबह आई थी। MMTC में कल वो उछाल आया था, आज ये खबर पुरानी हो चुकी है। सेल में आज सुबह खबर आई कि बहुत सस्ते दाम पर इशू नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ उछाल देखा पर यह टिका नहीं। नाल्को में अभी अभी बाउंस आया है ऐसी ही खबर के बीच में कि यहाँ पर अब बाईबैक हो सकता है। नाल्को के चार्ट्स क्या कहते हैं इस समय राजेश? क्या मूव देखेंगे आप और क्या पोजीशन बनाएंगे? हाँ देखिए, आइडियली तो जो इतनी तेज खबरों के ऊपर चलते हैं, ऊपर या नीचे, इसके अंदर काम ही ना करे तो अच्छा है, बिकॉज आप दोनों तरफ नुकसान में कहीं ना कहीं रहेंगे, खबरों के साथ रहेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो 45-46 रुपए की रेंज के आसपास इसको बेशक आप बाय कर सकते हैं। इसके अंदर कोई सेल करके कोई लंबा चौड़ा जाने का नहीं है। ओवरऑल मोमेंटम काफी लो है स्टॉक में, तो मेरी राय में तो कुछ खरीद के ही जा सकते हैं आप। ऑलराइट, इसके अलावा जो 2 स्टॉक जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं फिलहाल, वो है PFC और REC। इनमें जो कमजोरी देख रही है, क्या करेंगे आप शरद? क्या इनको लेना चाहेंगे या आपको लगता नहीं शायद थोड़ा और कमजोरी दिखे, इनसे दूर रही? नहीं, इन वैल्यूएशंस में पॉसिबल है कि यहाँ से 2-5% ही और थोड़ा सा बाजार से पैसे निकाले गए हैं आज आखिरी घंटे 1.5 घंटे के दौरान, खास तौर पे ये संकेत नजर आते हैं। और फिलहाल राजेश, आपसे एक आखिरी कॉल लेना चाहेंगे। जैसे कि आपने कहा था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कुछ हद तक नज़र रखनी चाहिए। कल चूंकि इंपॉर्टेंट आंकड़े आने वाले हैं तो खास तौर पे बैंक निफ्टी पे नज़र रखें, रेट सेंसिटिव्स पे नज़र रखें, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ने सरप्राइज किया तो इसी सेगमेंट में ज़्यादा मूव्स आएंगे और वही शायद तय करेगा कि बाजार अब आगे कहाँ जाएगा। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एक 11,800 के नीचे 800 के नीचे जो बंद हुआ है वो अपने आप में नेगेटिव है, तो कल की लेवल्स जो रहेंगे 11,850 स्पॉट बैंक निफ्टी का ध्यान रखिए, और दूसरा निफ्टी का 5880 का टारगेट ध्यान रखिए। उससे अगर ऊपर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव बाजार में डेवलपमेंट होगी। अदरवाइज सारी की सारी जो फिलहाल मूव चल रही है मोमेंटम, वो नीचे की तरफ के मान के चलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को आज हमसे बात करने के लिए। और अब वक्त हो गया है स्टॉक 2020 के रिजल्ट का। और आज काफी कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन बाजी मारी है प्रदीप ने। आशीष ने 2.2% के रिटर्न के साथ आशीष फिलहाल आगे निकलते हुए नजर आए हैं, और प्रदीप और अनिल के बीच में काफी कड़ा मुकाबला था। आशीष ने PTC फाइनेंशियल चुना, PFC चुना और यहाँ पर अच्छे रिटर्न आए। अनिल ने गैमन इंफ्रा पे बेट किया, वो आज काफी अच्छा रिटर्न दे पाया, और प्रदीप ने कर्नाटका बैंक चुना, वहां पर भी अच्छे रिटर्न फिलहाल आए। शॉर्ट करने की सलाह और 4% के रिटर्न। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आगे लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार। नमस्कार।